हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आरती और मैं आप सबका वेलकम करती हूँ टू आरती एजुकेशन वर्ल्ड। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपकी क्लास 7 की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 25 पढ़ेंगे, जिसकी डेट है 23 दिसंबर 2020। प्यारे बच्चों, जो आज की आपकी वर्कशीट आई है इंग्लिश की, उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और जो भी उसमें करने को दिया गया है सब कुछ करेंगे। चलिए, सबसे पहले आप वर्कशीट में अपना नाम लिख दीजिए नेम ऑफ द स्टूडेंट में, और नेम ऑफ द क्लास टीचर में हम लिख देंगे आपके क्लास टीचर का नाम लिखना है आपको। और अगर किसी के स्कूल में बोला है कि अपने सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखो, फिर लिखेंगे इंग्लिश वाले टीचर का नाम, चाहे आपकी मैम है चाहे आपके सर है, यहाँ पे उनका नाम लिख लेना। ठीक है, चलिए अब देखो, आज जो बच्चों आपकी वर्कशीट आई है ना, इसमें आपको करने हैं सेम मीनिंग वर्ड। यानी कि जैसे आपका हिंदी होता है, देखो हिंदी से समझो आप, हिंदी में हम एक शब्द को कई तरीके से बोल सकते हैं। जैसे हमारी जो आंखें होती हैं, हम उसको आंख बोल सकते हैं, है ना। नेत्र भी बोल सकते हैं, नयन भी बोल सकते हैं। इसी तरीके से हम इंग्लिश में भी कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम कई तरीके से बोल सकते हैं। एक ही एक्सप्रेशन को कई तरीके से बोल सकते हैं, एक ही बात को। तो देखते हैं कैसे होते हैं। देखो, सबसे पहले लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर। इन सब पिक्चर्स को देखो और ध्यान से देखकर आपको रीड आउट करने हैं वर्ड्स गिवन्स अगेंस्ट हिम। जो उनके सामने शब्द दिए हैं उनको आपको जोर से पढ़ना है। अब देखिए, इस पिक्चर को ध्यान से देखो तो हमें बच्चे बहुत खुश नज़र आ रहे हैं ना, ऐसे इनका सबका मुंह है और चीयर कर रहे हैं, तो इसका मतलब हैप्पी है ये। तो देखो, इनके आगे पढ़ो, हैप्पी। हैप्पी मतलब खुश, और ग्लैड भी कह सकते हैं हम इसे, क्योंकि ग्लैड का मतलब भी खुश होता है। तो हम हैप्पी का जो सेम मीनिंग वर्ड क्या है, ग्लैड। इस तरीके से अब इस लड़की को देखो, ये लड़की डरी हुई दिख रही है। देखो, मुंह पे हाथ रखा है और किसी चीज़ से डर रही है। तो ये क्या है, ये है फियर, यानी कि डर। और डर को, फियर को हम एक वर्ड और यूज़ करते हैं और उसका नाम होता है स्केयर, है ना। तो फियर या स्केयर का मतलब होता है डरना। अब ये देखो, ये क्या है, फैट मैन, है ना, मोटा। लेकिन हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ये फैट है, और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ओबेस। ठीक है, ओबेस का मतलब भी मोटा होता है। अब इस बच्चों को देखो जरा, कितना दुखी है, कितना शांत ऐसे बैठा है मुंह लटका के, है ना। तो ये एकदम सैड है, एकदम दुखी। और या फिर इसको हम ग्लूमी भी बोल सकते हैं। तो ये सेम मीनिंग वर्ड है, सैड और ग्लूमी, ये दोनों ही सेम मीनिंग वर्ड है। इसी तरीके से फियर और स्केयर था, इसी तरीके से फैट और ओबेस, और इसी तरीके से हैप्पी और ग्लैड। ठीक है, तो ये हमने कर लिया ए पार्ट, जो पहले ही कर रखा था, बस हमने पढ़ के समझा है। ये आपको सारी वर्कशीट को अच्छे से बच्चों समझना होता है, फिर आपको कॉपी में करना होता है ना। तो आप हर एक वर्कशीट को अच्छे से समझा करो। चलिए, अब बी पार्ट पे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। बी में आप देखो, इन द फॉलोइंग सेट ऑफ वर्ड्स स्पीक आउट द टू विच हैव सेम और ऑलमोस्ट सेम मीनिंग। अब ये 4 रो दी गई हैं, 4 रो मतलब लाइनें। एक ये रो है, एक ये रो है, एक ये रो है। आप देख रहे हो ना, ऐसे एक ये रो हो गई, एक ये रो हो गई, एक ये रो हो गई, एक ये रो, 4 रो है। तो इन चारों में एक एक शब्द लिखा हुआ है। अब इन चारों में 2 शब्द ऐसे हैं जो एक दूसरे के सेम मीनिंग वर्ड है, एक ही मीनिंग निकलेगा उनका। तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। एंग्री होता है गुस्सा करना, डिलाइट होता है खुश होना, स्मूथ होता है मुलायम, और जॉय भी होता है खुश करना। आप बताओ मुझे कौन सा वर्ड किसका सेम मीनिंग वर्ड है। तो डिलाइट का क्या हो गया, जॉय, है ना। तो आपको कैसे करना है अपनी कॉपी में, ये भी बता देती हूँ आप। अब इसको आप ऐसे लिखोगे, जैसे ए का करना है आपको, तो ए का लिखो आप यहाँ पे डिलाइट लिखो, DELIGHT लिख लिया डिलाइट, और उसके आगे लिख दो जॉय। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी कॉपी में करेंगे। फिर आप बी वाला लिखेंगे, तो बी वाला अभी बताती हूँ इसका क्या आंसर आ जाएगा आपके बी वाले का। बी है आपका ब्रेव, बहादुर। क्लेवर होता है चतुर, बोल्ड होता है साहसी, और डल भी होता है क्या,
जो वो होता है बुद्धू होता है तो या ठुट होता है तो उसको बोलते हैं डल। तो देखो बहादुर और साहसी, बहादुर दोनों, इसका भी मतलब बहादुर और साहसी है बोल्ड का, और ब्रेव का भी। तो आप बी को कैसे लिखेंगे, बी में लिखेंगे ब्रेव, BRAVE ब्रेव, और आगे लिख देंगे बोल्ड, है ना। तो बी हो गया आपका। इस तरीके से ये तरीका बता रही हूँ मैं लिखने का। चलिए अब सी करिए। सी में क्या दिया है आपका, रिफ्यूज़ होता है किसी चीज़ को मना करना, एक्सेप्ट होता है किसी चीज़ को स्वीकार कर लेना, डील होता है किसी से डील कर लेना, और डिनाई होता है किसी चीज़ को मना करना। तो रिफ्यूज़ और डिनाई इसका क्या हो जाएगा, रिफ्यूज़ का डिनाई हो जाएगा। तो सी में आप क्या लिखोगे, एक तो रिफ्यूज़ लिखोगे और एक लिखोगे डिनाई। अब तो लिख लोगे, सी डाल के आपको रिफ्यूज़ लिख लेना है। चलो मैं बता ही देती हूँ आपको बच्चों। सी डाल के आप REFUSE रिफ्यूज़ लिखोगे और फिर लिखोगे डिनाई, ठीक है। अब देखिए डी। डी में आपका होप दिया हुआ है ना, कूदना, टग होता है खींचना, पुल भी होता है खींचना, नैप होता है नींद। तो डी का क्या आ जाएगा, डी का आपका हो जाएगा टग, TUG टग, और उसका क्या आ जाएगा, पुल, PULL पुल। हो गया, ये हो गया आपका इस वाले क्वेश्चन का बी का आंसर। आप समझे आप, सिनोनियम अ वर्ड और फ्रेज दैट मीन्स एग्जैक्टली और नियर द सेम एज अनदर वर्ड और फ्रेज इज कॉल्ड सिनोनियम। सिनोनियम क्या होता है, जब एक शब्द या कोई फ्रेज बिल्कुल सेम हो उसके अर्थ में या उसके जैसा हो थोड़ा थोड़ा, तो फिर उस वर्ड को हम दूसरे को जो बोलते हैं सिनोनियम बोलते हैं। अब जैसे जो ये डिलाइट है, डिलाइट का सिनोनियम क्या है, जोए, है ना। और इसी तरीके से ब्रेव है, ब्रेव का सिनोनिम क्या है, ब्रेव का है बोल्ड, है ना। रिफ्यूज का सिनोनिम क्या है, डिनाई करना, और टग का सिनोनिम क्या है, पुल, ठीक है। इस तरीके से आपको ये करना है। अब देखते हैं आगे क्या है। आगे बच्चों दिया गया है इसमें, नोट अ वर्ड कैन हैव मोर देन वन सिनोनिम। और बच्चों ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है एक का एक ही होता है। जैसे हमने देखा हैप्पी, डिलाइट का जॉय है तो हैप्पी भी हो सकता है ना। डिलाइट का मतलब खुश होना, जॉय का मतलब खुश होना, चीयर अप होना या हैप्पी होना, तो बहुत सारे हो सकते हैं एक के सिनोनिम, ठीक है। चलिए यहाँ पे कुछ लिस्ट दी गई है और सिनोनिम की। जैसे गुड है, गुड मतलब अच्छा, और वेल का मतलब भी अच्छा होता है, याद कर लेना इसको। कलेक्ट होता है इकट्ठा करना, गैदर का मतलब भी इकट्ठा करना होता है, फास्ट मतलब होता है जल्दी से, क्विक भी जल्दी से, एन्जॉयमेंट होती है मज़ा करना, और फन भी तो मज़ा ही करना होता है। एंगर का मतलब होता है गुस्सा, और रैथ का मतलब भी गुस्सा होता है। क्लोज यानी कि बंद होना, बंद करना या बंद होना, और शट का मतलब भी बंद करने से होता है, ठीक है। तो ये हो गए आपके सिनोनियम, ठीक है। अब करते हैं हम सी, जो सी पार्ट है। अब हमें इसमें क्या करना है बच्चों, चलिए कर लेते हैं इसको फटाफट से। क्या दिक्कत है हमें अब आ गए सिनोनियम किसे कहते हैं। देखिए, चूज द सिनोनियम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। अब हमें इनमें से जो ये सेंटेंस दिया गया है, इसमें से जो भी अंडरलाइन शब्द दिया गया है उसका सिनोनियम ढूंढना है कि उसका सेम मीनिंग वर्ड कौन सा है, उसका सिनोनियम ढूंढना है। तो अलका इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। अलका एक इंटेलिजेंट लड़की है। तो कैसी लड़की है, ब्रिलियंट है, ब्रेव है। ब्रिलियंट होता है बहुत होशियार, और ब्रेव होता है बहादुर, रिच होता है धनी, फेमस क्या होता है, प्रसिद्ध। तो बताओ कौन सा आएगा। तो बच्चों इसमें आ जाएगा आपका इंटेलिजेंट यानी कि ब्रिलियंट, ठीक है। चलिए, माई मदर गेव मी वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस। मेरी मम्मी ने मुझे बहुत सुंदर ड्रेस दी। तो ब्यूटीफुल अगली तो बदसूरत होता है, ब्राइट होता है चमकीला, डल होता है भद्दा। तो इसका क्या जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका आपको करना है प्रीटी, ठीक है। इसका प्रीटी आ जाएगा। ब्यूटीफुल का सेम मीनिंग वर्ड यानी कि सिनोनियम होता है प्रीटी। हेमा's पेरेंट्स आर रिच। हेमा के जो मम्मी पापा हैं वो बड़े अमीर हैं। तो अमीर को क्या कहते हैं, और दूसरा पॉपुलर तो प्रसिद्ध होता है, वेल्दी होता है अमीर होना। तो ये आ जाएगा आपका इसमें से वेल्दी, ठीक है। इसमें से प्रीटी था और इसमें से ब्रिलियंट था, ठीक है। चलिए, आई विल फिनिश माई असाइनमेंट टुमोरो। मैं कल अपने असाइनमेंट ख़त्म कर लूँगी या कर लूँगा। तो ख़त्म करने को क्या बोलते हैं, कंप्लीट करना। स्टॉप करना तो रोकना होता है ना, ज़रूरी नहीं वो पूरा कराओ।
रोक दिया, चाहे बीच में ही। फॉलो होता है किसी चीज़ को कॉपी करना, किसी चीज़ के पीछे जाना। परफॉर्म होता है कोई चीज़ प्ले मतलब प्रदर्शित करना। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स? इसका आपका कंप्लीट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कर लोगे सी को। अब उसके बाद आपका डी बचा है। अब डी में क्या करना है, चलिए वो भी देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट लेटर टू फॉर्म सिनोनिम ऑफ गिवन वर्ड। अब हमें उसको उसके सेम मीनिंग वर्ड बनाने के लिए हमें पूरा करना है। तो बिग होता है बड़ा, तो इसका वो क्या होता है पूरा, तो इसमें आ जाएगा आपका HUGE, ह्यूज। ह्यूज यानी कि विशाल, बिग मतलब बड़ा। क्विक, क्विक का मतलब होता है जल्दी, तो इसमें आ जाएगा आपका रैपिड, RAPID। ठीक है, RAP लिखा हुआ है ना माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें RAP। बस आपको क्या भरना है, यहाँ पे I भर देना है, ये हो जाएगा आपका रैपिड। ठीक है, चलिए वेकेंट, वेकेंट होता है खाली, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका EMPTY, एम्प्टी। ठीक है, ये EMPTY हो गया। एम्प्टी आपका T भर देना है आपको। फूल का मतलब होता है मूर्ख, तो इसमें क्या आ जाएगा इडियट। तो इसमें जो आपकी जगह है, इसमें क्या भर देंगे आप, ये जो खाली जगह है इसमें भर देंगे D। ठीक है, आप देखो इल, इल होता है बीमार होना, तो इसमें क्या आ जाएगा SICK, सिक मतलब बीमार होना। क्लीन, क्लीन क्या होता है साफ, तो इसमें क्या आ जाएगा टाइडी, TIDY, टाइडी मतलब साफ। तो बच्चों ये हो गई आज की आपकी वर्कशीट। बस आपको याद रखना है जब भी आप बाहर निकले कम से कम 6 फीट की दूरी या 2 यार्ड की दूरी को बनाए रखें। चलिए बच्चों, काम करते रहिए, अपना याद करते रहिए, एग्ज़ाम आने वाले हैं। और 4 काम मेरे भी करिए, लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू स्टूडेंट्स।